वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर तहरीक-ए-इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कहा 2018 के इंतखाबात की तहकीकात के लिए जो पार्लिमानी कमेटी बनाई गई थी वो अपने काम मुकम्मल करे और 2024 के इंतखाबात की तहकीकात भी पार्लिमानी कमेटी करे। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू हमारे मुतालिबात से मुतल्लिक नहीं है। हमारे मुतालिबात में असीरान की रिहाई और कमीशन का क़याम शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म की किसी ऐसी पेशकश पर गौर नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान को मैरीटाइम शोबे में सालाना 5,000 अरब का नुकसान। एडिटेड इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स चोरी से 1120 अरब, जाली बिलिंग से 313, ट्रांसशिपमेंट पाबंदियों से 70, गोदामों की कमी से 196, फोर्स को मुकम्मल इस्तेदाद से इस्तेमाल न करने से सरकारी खजाने को 3,190 अरब रुपए का नुकसान पहुँच रहा है। 5 साल में KPT से 660 से 1470 अरब रुपए, जबकि पोर्ट कासिम से 690 से 1140 अरब रुपए के दरमियान टैक्स जमा हुआ। पाकिस्तान की कोई बंदरगाह दुनिया की सरे फहरिस्त 60 पोर्ट्स में शामिल नहीं। आलमी दर्जाबंदी में KPT 61वें और पोर्ट कासिम 146वें नंबर पर है। पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क मुनज़्ज़म भीख मांगने, इसके लिए भर्ती करने, पनाह देने या मुंतकली पर 7 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। बैरून मुल्क पाकिस्तानी भिखारियों की रोकथाम का वज़ारत दाखिला का तरमीमी बिल सेनेट में जमा। बिल में कहा गया है कि मुनज़्ज़म भीख मांगने से मुराद धोखाधही, ज़बरदस्ती वर्गलाकर या लालच देकर खैरात लेना है। गाड़ियों की खिड़कियों पर दस्तक, ज़बरदस्ती गाड़ियों के शीशे साफ करना भी मुनज़्ज़म भीख है। किसी जख्म, चोट, बीमारी, माजूरी या नुक्स दिखाकर भीख हासिल करना भी मुनज़्ज़म भीख है। मुनज़्ज़म भीख मांगने से मुराद रोजगार के बगैर घूमते रहना, तासुर देना कि गुजारा भीख पर है। लोअर कुरम के इलाके बगन में नुकसानात का सर्वे मुकम्मल। DC कुरम ने नुकसानात के इजाले के लिए सूबाई हुकूमत से 60 करोड़ रुपए मांग लिए। सरकारी ज़राए के मुताबिक बगन में 700 दुकानों, 300 से ज़ायद घरों, 2 पेट्रोल पंप्स, 12 गाड़ियों और 200 मवेशियों को नुकसान पहुंचा। नुकसानात की तस्दीक, रकूम की तकसीम के लिए कमिश्नर कोहाट की सरबराही में कमेटी कायम। कुरम के तमाम निशान पर मुश्तमिल हुकूमती जरगा अगले 3 दिन में होने का इम्कान, जबकि 100 गाड़ियों पर मुश्तमिल सामान रसद का बड़ा काफिला आज पारा चिनार के लिए रवाना होगा। टल से 30 माल बरदार गाड़ियां कुरम पहुंच गईं। रिसेंटली मेरा एडमिशन ओपन डोर रशिया में सिलेक्शन हुआ है। 1 हफ्ता में मुझे उधर पहुंचना है, सही डॉक्यूमेंट अटेस्ट करना है। तो अगर 1 हफ्ते में मैंने ये श्योर नहीं किया अटेस्टेशन, तो मे भी मेरा एडमिशन कैंसिल हो। मास्टर के लिए मैंने अमेरिका में अप्लाई किया, उसमें मेरी तकरीबन 4 अपॉइंटमेंट एम्बेसी के मिस हो चुके हैं ऑलरेडी। ऐसे स्टूडेंट भी है जिनके 4-4, 5-5 महीने हो गए कि सेमेस्टर मिस हो रहे हैं। हज़ारों की तादाद में तलबा यहाँ पर मैसूर हो चुके हैं, जिनके नेशनल और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में दाखिले हो चुके हैं। इनके लिए रास्तों के खोलने का बंदोबस्त किया जाए। जिला कुरम से आमदोरफ्त के रास्ते 4 माह से बंद होने के बायस हज़ारों तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। बैरून मुल्क तालीमी इदारों में दाखिले और रोजगार हासिल करने वालों के भी मौके ज़ाय होने लगे। शहरियों का कहना है कि तकरीबन 4,000 ओवरसीज़ पाकिस्तानी और तकरीबन 3,000 तलबा और तालिबात पारा चिनार में फंसे हुए हैं। हज़ारों मुसाफिरों के टिकट और वीज़े ज़ाया हो चुके। दूसरी जानिब मंदूरी लोअर कुरम में कबाइल का अपने मुतालिबात के हक में धरना जारी। अमन मुआहदे के तहत कबाइल के अब तक 16 बंकर्स गिराए जा चुके। जो दहशतगर्द होगा उसे दहशतगर्द कहें, जो नहीं है उसे रिहा करना होगा। ऐसा कर लिया तो रियासत की सारी वर्किंग सामने आ जाएगी। CTD को कानून में तहफ़्फ़ुज़ है तो ISI, MI और IB को क्यों नहीं? इदारों के पास इख्तियार होगा तो मिसिंग पर्सनस का मसला हल होगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के मिसिंग पर्सनस केस में रिमार्क्स, जबरी गुमशुदा अफराद का कमीशन कोई काम नहीं कर रहा, उसे बंद कर देना चाहिए। काबीना सब कमेटी में खुफिया इदारों के लोगों को शामिल ही नहीं किया गया। आज 25वीं समात है, वहीं खड़े हैं जहाँ पहले दिन थे। क्या पिछली समात के बाद कुछ लोग बाजियाब हुए? वज़ारत दिफा के नुमाइंदे और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि उनके इल्म में नहीं। लापता अफराद के केस की समात इस्लामाबाद हाई कोर्ट लार्जर बेंच ने 6 मार्च तक मुलतवी कर दी। अगली समात पर अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ज़ाती हैसियत में तलब। सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तैनाती के मामले पर होने वाले जुडिशल कमीशन इजलास का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया। अब इजलास 11 के बजाय 10 फरवरी को दिन 2 बजे होगा। जुडिशल कमीशन अरकान को इजलास 1 दिन पहले बुलाने से आगाह कर दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस के लिए 5 हाई कोर्ट्स के 5 सीनियर जजेस के नाम तलब किए गए हैं। पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में कराची आने वाली अमरीकी खातून को वापस भेजने की तमाम कोशिशें नाकाम। नौजवान के फ्लैट की इमारत से निकलकर नर्सरी के करीब गेस्ट हाउस पहुंच गईं। गेस्ट हाउस इंतजामिया का खातून को रिहाइश देने से इनकार। इससे पहले खातून ने हुकूमत से पाकिस्तानी शहरियत हर हफ्ते $3000 अमरीकी डॉलर देने का मुतालबा किया था। गार्डन में नौजवान के फ्लैट पर ताले, लड़का फैमिली के हमरा शिफ्ट कर गया। अमरीकी खातून कराची के 19 साल लड़के की मोहब्बत में 11 अक्टूबर को कराची आई। नौजवान राजी था मगर उसकी फैमिली ने अमरीकी खातून से शादी करवाने से इनकार कर दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के अलावा किसी और जज को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद न बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का मुतालिबा। मुश्तरका एलामिये में कहा कि अरबाब इख्तियार को मुतनब्बी किया जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस में से ही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद तैनात किया जाएगा। ऐसा न हुआ तो ये अदलिया की आज़ादी और खुद मुख्तारी पर हमला तस्वुर होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से यूरोपीय यूनियन के खुसूसी नुमाइंदे बराए इंसानी हुकूक की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। बुनियादी इंसानी हुकूक, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के मैकेनिज़्म के साथ भरपूर ताउन कर रहा है। पंजाब में जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी और इंसानी हुकूक के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म और कारबंद हैं। बुनियादी इंसानी हुकूक के फ़रोग़ के लिए यूरोपीय यूनियन से इश्तराक मज़बूत बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म यूथ लोन स्कीम में रकम की हद बढ़ाई जा रही है। एक्सपोर्टर्स के लिए भी एक नई स्कीम लेकर आ रहे हैं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब। कहा, बिजनेस कम्युनिटी के ताउन, हुकूमत की पॉलिसियों से मौशी मसाइल हल हुए। एक्सपोर्टर्स को हर सूरत मुकम्मल सहूलत देना चाहते हैं। एक्सपोर्ट बढ़ाने और नए प्रोडक्ट को प्रमोट करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि LC इम्पोर्ट पर अगर कोई मसला है तो इनके इल्म में लाया जाए। छह माह में FPR का शॉर्टफॉल 384 अरब रुपए रहा। हदफ 6008 अरब रुपए था। जमा हुए 5624 अरब। FPR की सेनेट कायमा कमेटी खजाना को ब्रीफिंग। मेंबर कस्टम ऑपरेशन ने बताया कि सोने की स्मगलिंग रोकने के लिए सरगर्म है। अब तक 382 मन सोना स्टेट बैंक को दे चुके हैं। 12 वर्षों में 60 अरब रुपए रेवेन्यू जमा किया, 10 अरब इस्तेमाल किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। 7 फरवरी से शेड्यूल्ड अमन एक्सरसाइज एंड डायलॉग पर ब्रीफिंग। कमांडर कराची वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल ने इजलास को बताया कि 11 फरवरी तक जारी रहने वाले इवेंट में 56 ममालिक और नेवल चीफ शिरकत करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने हिदायत की कि इवेंट के पेश नज़र तमाम सहूलियात के इंतजामात मुकम्मल होने चाहिए। कराची में सीवरेज सिस्टम, रोड रिपेयर और सफाई का काम बेहतर अंदाज में होना चाहिए। मुल्तान में गैस बाउसर धमाके में शदीद जख्मी खातून के यहाँ जुड़वां बच्चों की विलादत। खातून बदस्तूर तशवीशनाक हालत में ICU में ज़ेरे इलाज। दोनों बच्चों की हालत तसल्ली बख्श है। 4 दिन पहले गैस बाउसर धमाके में 10 अफराद जान बहक, 26 अफराद जख्मी हुए थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के F8 जिना एवेन्यू इंटरचेंज और F10 राउंड अबाउट प्रोजेक्ट्स का दौरा। 42 रोज में अंडरपास की तकमील के बाद फ्लाईओवर भी रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल करने का टास्क। कहा, फरवरी के दूसरे हफ्ते तक फ्लाईओवर को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। तामीराती कामों के साथ प्रोजेक्ट्स के अतराफ ब्यूटिफिकेशन का काम किया जाए। मंसूबों की तकमील से शहरियों को ट्रैफिक जैम से निजात मिलेगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि अगर किसी के पास रोजगार नहीं तो ये हुकूमत का काम है कि मौके फराहम करे। कराची में यूथ पार्लिमान पाकिस्तान से खिताब में कहा कि ये मुल्क इसलिए हासिल किया था कि नौजवानों के पास वसाइल नहीं थे। इस वक्त वसाइल उनके पास थे जिनको हम अच्छे नहीं लगते थे।
सेनेटर शहरी रहमान ने इस्लामाबाद में सोलर कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा है कि चीन के बने सोलर पैनल्स की कीमतों में 90% कमी ने आवाम को महंगी बिजली का सस्ता और काबिल एतमाद मुतबादिल फराहम किया है। शमसी तवानाई के इनकलाब से तवानाई के बहरान पर तेजी से काबू पाया जा सकता है। पाकिस्तान में सोलर तवानाई के इस्तेमाल से माहौलियाती आलूदगी में कमी आएगी। मुतनाज़ पैक एक्ट गैजेट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद नाफिजुल अमल हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का पैक एक्ट तरमीम अदालत में चैलेंज करने का फैसला। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने कल यौम स्याह की कॉल दे दी। सदर अफजल भट्ट और सेक्रेटरी अरशद अंसारी ने मुश्तरका बयान में कहा कि मुल्क भर के प्रेस क्लब्स पर स्याह परचम लहराए जाएंगे। सहाफ़ी बाजों पर स्याह पट्टियां बांधकर कवरेज करेंगे। एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी। तहरीक आज़ादी सहाफ़त शुरू हो चुकी है। अगले मरहले में पार्लियामेंट के सामने धरने की कॉल दी जाएगी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा कि काले क़वानीन जाली हुकूमत के खात्मे को नहीं रोक सकते। सेनेटर अल्लामा नासिर अब्बास जाफरी ने कहा कि पैका तरमीमी एक्ट मुस्तरद करते हैं। ये इस्लाही तनकीद का गला घोंटने की साजिश है। बत्तीस % पाकिस्तानियों में परफ्यूम का इस्तेमाल आम, बाकायदगी से खुशबू लगाने का बताया। 68% ने कभी कभार इस्तेमाल करने का कहा। येलो पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। परफ्यूम का इस्तेमाल नौजवानों और आला तालीम याफ्ता पाकिस्तानियों में ज़्यादा। FA या इससे ज़्यादा तालीम याफ्ता 55% पाकिस्तानियों ने बाकायदगी से खुशबू इस्तेमाल करने का कहा। कम तालीम याफ्ता अफराद में 28% ने रोज़ाना, 72% ने ट्राज़ोनाटिव इतर या परफ्यूम लगाने का कहा। 30 साल से कम उम्र नौजवानों में 40% ने परफ्यूम इस्तेमाल करने का बताया। गजा जंगबंदी मुआहिदे के तहत यरगमालियों की रिहाई का तीसरा मरहला। गजा से 7 यरगमालियों को हिलाल अहमर के हवाले कर दिया गया। खातून इसराइली फौजी समेत 2 इसराइली 5 थाई शहरी शामिल। बदले में 110 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। इसराइली फौज का मगरबी किनारे में फ़ज़ाई हमला, 10 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में गजा के अस्पतालों में मज़ीद 63 लाशें लाई गईं। शिमाली गजा से जबरी बेदखल फलस्तीनियों की वापसी जारी। 3 रोज़ में 5 लाख से ज़ायद फलस्तीनी वापस पहुँच गए। और मीर अली में शहीद होने वाले मेजर हमजा इसरार की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और दीगर भी शरीक।